हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं पेपर भी आने वाले हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, सारे टॉपिकों के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स के क्वेश्चन के बारे में। लिख देता हूँ मैं आपको। अब देखो आप, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन था सीबीएसई में। अब जैसे हमारे ये वाला क्वेश्चन है, तो अब इसमें आपको ए इनवर्स दिया है, बी इनवर्स दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ए इंटू बी उसका होल इनवर्स निकालिए। तो आप अब यहाँ पे डर जाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि आपके पास तो ए इनवर्स है, बी इनवर्स है, तो आप ए बी कैसे निकाल लें। क्योंकि अगर देखिए आपका दिमाग क्या करेगा, आप सीधा सीधा एक काम करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दूं और उसका इनवर्स निकाल लूं किसी भी तरह। आप ये करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक बात भूल रहे हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। विदाउट प्रॉपर्टी आप इसको कर ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, उसका होल ऐसे इनवर्स है। तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा एक चीज क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए और अलग अलग इनवर्स दे दो। ये मत कर देना आप कभी ये कर दे, नहीं, ये नहीं करना है। इसको इधर लिखना उल्टा, उसको उधर लिखना, इनका इनवर्स करना। अब ये सही है। अब देखो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको ए चाहिए ना बी चाहिए, आपको बी इनवर्स पता है, ए इनवर्स पता है, सीधा सीधा निकाल लेंगे। बी कितना है हमारा 1 2 -1 4। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप मेरी एक बात ध्यान रखना बस, अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो आप किसी भी तरह की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर देंगे। मल्टीप्लाई का सबसे पहला रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है? रो इंटू कॉलम। दोबारा सुनिए, क्या होता है? रो इंटू कॉलम। याद रखना, आप फिर से सुन लीजिए, रो इंटू कॉलम, याद रहेगा। सबसे पहले रो की मल्टीप्लाई फिर कॉलम की। अगर आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए तो आप पहली रो और पहली कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वाला चाहिए एलिमेंट तो आप क्या करेंगे? दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। अगर आपको दूसरी रो का एलिमेंट चाहिए पहला, तो क्या करेंगे? दूसरी रो पहले कॉलम की मल्टीप्लाई। मान लीजिए आपको पहली कॉलम सॉरी पहली रो और दूसरी कॉलम के बारे में जानना है, पहली रो और दूसरी कॉलम के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे? दूसरी कॉलम के बारे में जानना है ना, तो दूसरी कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, और कहाँ पे? वो पहली रो में, तो पहली रो की मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई का रूल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, बहुत इजीली करोगे। अब देखो इसी को अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है, तो पहली रो पहली कॉलम का मल्टीप्लाई करो। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -4। अब यहाँ पे आ जाइए आप। अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट कौन सा है? पहली रो सेकंड कॉलम। तो पहली रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करो, तो पहला रो ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1 -3। यहाँ पे आ जाइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें की 0, इसकी इसमें की 16। अब आपको बात समझ आ रही है ना हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? सुनो दोबारा समझो। ये वाला कौन सा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड रो कौन सी है? ये रही। सेकंड कॉलम कौन सी है? ये रही। इसकी इसमें की आपने क्या आएगा 2, इसकी इसमें की तो 12, तो ये क्या आ जाएगा? -4 16 -2 14। इस तरह से करते हैं आप। मल्टीप्लाई का रूल याद रखना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड में गलती करते हैं ये मल्टीप्लाई करने में। दोबारा समझो,
अगर आपको ये एलिमेंट निकालना है कहीं पे, तो ये एलिमेंट कहाँ पे है? ये सेकंड रो। सबसे पहले तो याद रखो रो इंटू कॉलम करेंगे, तो ये कहाँ पे है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करना, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगी, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलस से, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन है। बस एक मिनट रुकिए रुकिए, एक मिनट, मैं कोई क्वेश्चन ढूंढ ही रहा हूँ आपके लिए। टू वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, at which the tangent is parallel. अब इसको ध्यान से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, अपना कर्व ये है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। मान लो, क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लो हमारे पास कोई कर्व है और ये कोई लाइन है, कहीं भी ये कर्व का इक्वेशन दिया, मैंने बोला कर्व भी ऐसे ही होगा, इमेजिन कर लो ऐसा होगा। लाइन जो दी है, लाइन ऐसी है, ये वाली मान लेते हैं, तो उसने बोला है कि ऐसा कोई पॉइंट बताइए इस कर्व पे, अगर उस पॉइंट से हम टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट क्या है? इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहली बात तो आप एक बात समझे, पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। तो जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप होगा, यानी कि जो इसका स्लोप है वो इस लाइन का स्लोप होगा। पहली बात तो हमको यही से पता लगी, आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आप ये बात जान चुके हैं तो आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। आधा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है? यहीं पे खत्म हो गया है। इसका स्लोप क्या आएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, अगर आप x को उधर ले जाओ तो y क्या आया? माइनस का x प्लस का 0। अब इससे कंपेयर करोगे तो स्लोप कितना आएगा इसका? -1। अगर ये लाइन और इस पे पड़ी हुई टेंजेंट दोनों का स्लोप इक्वल है, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो अब आप इसका स्लोप निकालो कि स्लोप कितना होगा टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालो, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका dy बाई dx करोगे 2 ऐसे ही रहेगा, y का क्या होगा? dy बाई dx माइनस 2x, 2 और 2 खत्म, तो dy बाई dx हमारा कितना आ गया? dy बाई dx आ गया हमारा माइनस का x। ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का। स्लोप क्या होता है टेंजेंट का? dy बाई dx। ये स्लोप है टेंजेंट का। ये स्लोप किसका है? इस लाइन का। लाइन और टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो दोनों के स्लोप मैंने सेम रखे, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 1। भाई माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आया? 1। अब आप x का वैल्यू 1 रखो तो y कितना आएगा? 1। x यहाँ पे 1 रखा, 3 माइनस 1 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, y बचा 1। इसका मतलब कोई एक पॉइंट होगा 1 1 इस कर्व पे, अगर तुम उस कर्व पे टेंजेंट खींचोगे तो वो उस लाइन के पैरेलल आएगा। इमेजिन करो, ये स्लोप है, ये कर्व का इक्वेशन मान लो, एज्यूम कर लो,
यहाँ कोई एक पॉइंट होगा 1 1, अगर इस पर स्लोप खींचोगे, सॉरी इस पर टेंजेंट खींचोगे, तो जो भी ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं ये है। वैसे ये जो है ना यहाँ से पास होके जाएगी, पर चलो कोई बात नहीं, दोनों पैरेलल होंगी। अब बात समझ आई इस वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में यही था, ये खत्म हुआ अपना क्वेश्चन यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सारे ये, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको कम से कम एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ आपको, मैं एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन का। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बस। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप उसे सीखो। देखो क्वेश्चन है क्या, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, मॉडुलर। अब देखो ये फंक्शन क्या करता है, ये जो आपको दो ये दिखाई दे रहा है मॉडुलस, ये फंक्शन क्या करता है, ये अंदर वाली चीज को हमेशा पॉजिटिव रखता है। मान लो तुम्हारे पास अंदर -2 है, तो ये क्या करेगा, मॉडुलस खुद को हटा लेगा और इसको क्या दे देगा, अलग से एक माइनस दे देगा खुद हटके, ताकि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव। अगर ये है तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल हट जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से पॉजिटिव है। सीधी सी बात ये है, मॉडुलस फंक्शन अंदर वाली चीज को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है। अब देखो इसी ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप -2 से, अब देखो आप -2 से 3 तक इसका इंटीग्रेशन करना है 1 - x के मॉडुलस फंक्शन का। अब आप एक चीज देखो, अगर आप -2 रखते हैं x में, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 3 होगा, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ये कब तक पॉजिटिव चलता रहेगा इसके अंदर, ये पॉजिटिव चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, अगर आप इसको 0 रखोगे तो भी पॉजिटिव। कब तक चलेगा, ये चलेगा जब तक ये नहीं हो जाता। अब कितना आएगा, 0। अब इसके बाद से अब कितना आ रहा है, -1। यानी कि ये पॉजिटिव कब तक रहने वाला है, अंदर वाला जो सॉल्यूशन, ये अंदर वाला जो इक्वेशन है 1 - x, ये पॉजिटिव कब तक रहने वाला है, ये पॉजिटिव रहने वाला है -2 से लेके कहां तक, 1 तक। मॉडुलस हटा दो। अब ये समझो मॉडुलस हटा क्यों, -2 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो आप x में, ये हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो मॉडुलस हटा दो क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक बात समझो, अब जैसे यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू होगी, 1 से कहाँ तक लेना है, 3 तक। अब ये बात समझो, अब जैसे 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये अंदर वाला क्या बनेगा, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस हटेगा और खुद एक नेगेटिव दे देगा इसको। क्यों, क्योंकि अंदर वाली चीज ऑलरेडी अब नेगेटिव बन चुकी है। 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, अंदर वाला नेगेटिव बनेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसने खुद से एक मल्टीप्लाई की है, माइनस के, मॉडुलस ने खुद हटके। मॉडुलस फंक्शन ये तो काम करता है। अब इस माइनस को बाहर ले आओ, बाहर ले आए। अब सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका हो जाएगा x - x² 2 और लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से -2। ये लिमिट आप खुद पुट कर सकते हैं, आपने सीख लिया होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। मेरा काम था आपको इस मॉडुलस के बारे में समझाना, अगर कभी ऐसा सवाल दिख जाए तो किस तरह से करना है आपको इस तरह का क्वेश्चन। और इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x - x² 2 सेम 1 से 3, ये हो जाएगा इसका। आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे 2 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर तुम 2 रखोगे यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, माइनस। ये तो माइनस बन रहा है, तो हमने मॉडुलस कैसे हटा दिया, अगर ये माइनस बन रहा है बिना मल्टीप्लाई किए माइनस की, और माइनस की मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। तो कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, हमको सिर्फ वो वैल्यू पे फोकस करना है जहाँ तो या तो पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव। तो -2 से 1 तक की वैल्यू पे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो मॉडुलस हटा दो। उसके बाद नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव बनाओ। ये किया हमने, ओके।
आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चनों के ऐसे बारे में बात करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले।